आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या ग्लोबल पीरियड। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि ऑपरेशन के बाद का कोई ये टाइम पीरियड है। तो ऑपरेशन के बाद का या कौन सा टाइम पीरियड नॉर्मली ऐसे होता है कि हर ऑपरेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक खास टाइम पीरियड दिया गया होता है। मिनिमम ये टाइम पीरियड 3 दिन का होता है, मैक्सिमम ये 90 डेज का होता है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर एक बंदे ने कोई सर्जरी करवाई है तो उस सर्जरी का जितना भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है उसके दौरान अगर पेशेंट को उस सर्जरी से रिलेटेड कोई भी मसला होगा तो वो उसी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा सकता है, लेकिन डॉक्टर उससे अलग से कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। आ, क्योंकि उस सर्विस के पैसे ऑलरेडी जो है ना सर्जरी की जो रीइंबर्समेंट हुई है उसके अंदर शामिल होंगे। तो अगर एक पेशेंट की लेट्स सपोज बाजू की सर्जरी हुई थी और बाजू की सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चेक किया गया, वो 30 डेज निकला। पेशेंट को सर्जरी के 2-3 दिन बाद उसी सर्जरी से रिलेटेड कोई मसला होगा, वो उसी सर्जन के पास गया तो उसने ट्रीटमेंट करके उसे वापस भेज दिया। हम बिलर क्या करेंगे, हम बिलर बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी को सेंड कर देंगे। जब इंश्योरेंस कंपनी को बिल सेंड किया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर देगी। वो कह देगी कि चार्जेस आर कवर्ड अंडर द ग्लोबल पीरियड। इंश्योरेंस के कहने का मतलब यही होगा कि ये अलग से पैसे नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जो सर्जरी की थी उसके पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सर्जरी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो एज पर लॉ ये पैसे डॉक्टर के नहीं बनते। तो इस केस में हमें क्लेम एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ पहले हमें वेरीफाई कर लेनी चाहिए कि वो जो डॉक्टर ने सर्विस दी है वो सर्जरी से रिलेटेड थी या अनरिलेटेड थी। तो अगर तो वो सर्जरी से रिलेटेड थी तो किसी सूरत पैसे पे नहीं होंगे, क्लेम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सर्जरी से अनरिलेटेड थी तो फिर आप मॉडिफायर लगा के क्लेम को रीबिल करेंगे, क्लेम आपका पे हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड और ग्लोबल पीरियड की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन और कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।